हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का 6th पार्ट लेकर आया हूं और आज मैं इसमें आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार। तो पहला टॉपिक व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो व्यक्ति को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता देता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जो सिर्फ समझा और महसूस किया जाता है। इसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर सकते। मात्र एक डिब्बा है। यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो आपका कंप्यूटर मृत प्राणु के समान होता है। जैसे अगर आप घर में खाना पकाते हैं और गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, तो गैस सिलेंडर का जो बाहरी भाग होता है वो लोहे का होता है और जो अंदर का भाग होता है वो गैस होता है, यानी एलपीजी गैस होता है। तो जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं और जो अंदर का हिस्सा होता है मैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जो बाहरी पार्ट्स दिखते हैं वो हार्डवेयर में काउंट होते हैं या हार्डवेयर में गिने जाते हैं, और जो उसके अंदर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिस पे हम काम करते हैं और अपने रिजल्ट को देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार। हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कामों के लिए करते हैं और यह सभी प्रकार के काम केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते। इसीलिए काम की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर के 3 मुख्य वर्ग बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, विंडोज़ सिस्टम आदि। इसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है असेंबलर, तीसरा है कंपाइलर और चौथा है इंटरप्रेटर। यानी ये जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, उसमें कुछ ड्राइवर्स होते हैं जैसे कीबोर्ड ड्राइवर्स, माउस ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर्स। ये सारे जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, जो ये कंप्यूटर को हार्डवेयर के नियंत्रण के काम में लाया जाता है। दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर्स सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है क्योंकि इसका सीधा संबंध यूजर से होता है। इसे ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगिता को किसी विशेष कार्य को करने के लिए आज़ादी देता है। इसे कई प्रकार के हैं। पहला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, दूसरा है मल्टीमीडिया प्रोग्राम, तीसरा है डीटीपी प्रोग्राम, चौथा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, पाँचवा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, 6 नंबर है ग्राफिक्स एप्लीकेशन, 7 नंबर है वेब डिजाइनिंग एप्लीकेशन, 8 नंबर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, 9 नंबर है बिलिंग सॉफ्टवेयर, 10 नंबर है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, 11 नंबर है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इन सब के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे कोई नोट्स मुझे टाइप करना है या प्रिंट आउट निकालना है या रिज्यूम बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है, जैसे मुझे कंप्यूटर में म्यूजिक सुनना है या वीडियोस देखना है तो उसके लिए हम मल्टीमीडिया प्रोग्राम का यूज करते हैं। डीटीपी का प्रोग्राम का मतलब होता है डिजाइनिंग, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या ग्राफिक। जैसे गेम आप खेलते हो तो उसमें जो पिक्चर्स आते हैं उनको बनाने के लिए, रोड पे जो हैंडबिल, पोस्टर, विजिटिंग वेडिंग कार्ड, ये सब डीटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। स्प्रेड सेटर प्रोग्राम क्या होता है, स्प्रेड सेट प्रोग्राम जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट करना, जैसे हम स्कूल रिकॉर्ड बनाना, फीस रिकॉर्ड बनाना, ये सारे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों का जो
प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन पे वो प्रेजेंट करते हैं, एक एनिमेशन टाइप प्रोग्राम होता है, तो उसका काम जो होता है वो हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम पे करते हैं। ग्राफिक्स एप्लीकेशन, जैसे कि जो मैंने डीटीपी बताया वही सेम होता है ग्राफिक्स एप्लीकेशन। 7 नंबर है वेब डिजाइनिंग एप्लीकेशन। वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं। जैसे कि मुझे HTML, जावा, .NET, PHP, C लैंग्वेज, ये सारे काम जो होते हैं वो वेब डिजाइनिंग के काम में आते हैं। 8वां नंबर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर मुझे अपनी कंपनी में लेखे जोखे का काम करना है, यानी लिखने पढ़ने का और टैली का काम करना है, तो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जैसे टैली, बिजी, मार्ग, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। अगला है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर भी एक तरह से टैली हो सकता है, बिजी हो सकता है, मार्ग हो सकता है, जिसमें हम बिलिंग का काम करते हैं। सेल परचेज जैसे होता है उस तरीके का काम करना हो तो बिलिंग का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। 10 नंबर है रिजर्वेशन सिस्टम। आप रिजर्वेशन होता है जैसे बस का रिजर्वेशन हो गया, ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया, होटल रिजर्वेशन कराना हो, तो इन सब के काम के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम का यूज करते हैं। 11 नंबर होता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। अब पेरोल क्या होता है, तो पेरोल मतलब जैसे जो एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है तो उस सैलरी का मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो पेरोल के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ये काम भी आप पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम पे कर सकते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं सारे। अगला तीसरा नंबर है यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज़ को सर्वर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है। जैसे कि डिस्क डिफ्रेजमेंट और दूसरा है एंटीवायरस। डिस्क डिफ्रेजमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क है, उसको क्लीन करना हो, उसके पार्टीशंस को करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दूसरा है एंटीवायरस। एंटीवायरस का मतलब आपको पता होगा, एक तरह से ये वायरस होता है, जैसे इंसान के अंदर वायरस आ जाते हैं वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वायरस आते हैं। जैसे इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में आते हैं। वो भी जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं या किसी दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा के डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो अगर उस कंप्यूटर में वायरस होगा तो आपके पेन ड्राइव के थ्रू इस वाले कंप्यूटर में भी वायरस चले आते हैं। तो उन सब के काम के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।